द स्कूल बॉय, एक स्कूल का लड़का। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। स्कूल का या विद्यालय का जो ये लड़का है इस कविता में, वो खुश नहीं है। वॉट मेक हिम अनहैप्पी, उसे उदास या दुखी क्या करता है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव इन ए केज, वो अपने आप को एक पक्षी जो कि पिंजरे में बंद है उससे कैसे तुलना करता है। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक पौधे से कैसे तुलना करता है जो मुरझा जाता है जबकि उसे खिलना चाहिए। विदर्स मुरझाना, ब्लॉसम खिलना। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, ये स्कूल का बच्चा, स्कूल का लड़का कह रहा है कि मुझे गर्मियों की सुबह उठना बहुत पसंद है। When the birds sing on every tree, जब चिड़िया या पक्षी हर एक पेड़ पर गाते हैं यानी चहचहाते हैं। The distant huntsman winds his horn, winds बजाता है, horn भोंपू, जब दूर कहीं कोई शिकारी अपना भोंपू बजाता है। And the skylark sings with me, skylark एक पक्षी होता है, चकवा पक्षी, वो भी छोटा सा गाने वाला पक्षी है और वो इस बच्चे के साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, आहा कितना मधुर साथ है, कितना अच्छा साथ है। यानी प्रकृति का साथ इस बच्चे को, इस लड़के को अच्छा लगता है, ऐसा इसने यहाँ पर बताया है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन विद्यालय जाना या स्कूल जाना वो भी गर्मियों की सुबह। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सारा आनंद भगा देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉन, एक जो क्रूर निगाह होती है, क्रूर नज़र होती है, उसके अंदर जाकर के कैद हो जाना, घिसा पिटा जो हो जाना और बिल्कुल दुखी हो जाना। यानी जो स्कूल का वातावरण है, या यहाँ पर अगर हम कहें एक क्रूअल आई मीन्स टीचर्स या प्रिंसिपल या वहाँ का अनुशासन जो भी है, उससे वो दुखी हो जाता है। ये बच्चा जो है विद्यालय के वातावरण से, वहाँ के शिक्षकों के अनुशासन से बहुत ही दुखी हो जाता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉन, आउटवॉन का मतलब दुखी हो जाना, क्रूअल आई जो भी वहाँ पर निगरानी रखने वाला व्यक्ति है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे, और जो छोटे बच्चे हैं जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं वो पूरा दिन बिताते हैं साइंग आह भरना और डिसमे निराशा या दुख के अंदर। तो दुखी होकर के वहाँ जो स्कूल जाते हैं छोटे बच्चे, वो एक कड़े अनुशासन के बीच में सारा आनंद खो देते हैं और पूरा दिन दुख में बिताते हैं। आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एन एंग्जियस आवर्स, और कई बार मैं बैठे बैठे निढाल हो जाता हूँ, झुक जाता हूँ, लटक जाता हूँ और अपना समय जो है घबराते हुए कई घंटे बिता देता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मैं अपनी पुस्तक में भी कोई आनंद या प्रसन्नता नहीं पाता। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, बावर निवास या लता कुंज जो होता है यानी सीखने का स्थान, उस विद्यालय में विद्या प्राप्त करने के स्थान में मैं बैठ नहीं पाता हूँ, यानी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, वॉन थ्रू यानी परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, ड्रेरी बहुत ही नीरस, शावर बरसात, बरसात किसकी, वो जो टीचर्स बोलते रहते हैं, लेक्चर्स देते रहते हैं और पाठ पढ़ाते रहते हैं, उनको यहाँ ये बच्चा
ड्रेयरी शावर कहता है, यानी कि वो विद्यालय में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बैठे बैठे बोर हो जाता है, ऊब जाता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग? कैसे एक पक्षी जो कि आनंद के लिए पैदा हुआ है वो एक पिंजरे में बैठ करके गा सकता है? हाउ कैन अ चाइल्ड when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? तो किस प्रकार से एक बच्चा जिसको डर लगता है नाराज़गी का, यानी टीचर्स नाराज़ हो जाएंगे, घर वाले माता पिता नाराज़ हो जाएंगे, प्रिंसिपल नाराज़ हो जाएंगे, इस प्रकार का भय है, वो अपने पंख जो हैं निढाल कर लेता है, उन्हें मुरझा देते हैं, उसके पंख जो हैं कोमल मुलायम पंख हैं वो मुरझा जाते हैं। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपना जो बचपना है, बचपन का वसंत है, उसको भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, माता और पिताजी, अगर कलियों को ही कुचल दिया जाएगा, बर्ड्स जो कलियां होती हैं पुष्प की, और निप्ड का मतलब कुचल देना, तोड़ देना। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो फूल हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और छोटे छोटे मुलायम पौधे हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, बसंत के मौसम में जबकि उन्हें आनंद करना चाहिए। बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, उन्हें दुख होता है और निराशा होती है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, किस तरह से ये जो गर्मियों के दिन हैं ये आनंद में बीतेंगे। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जो इसका फल है, जो गर्मियों में फल आता है, वो किस प्रकार से प्रस्तुत होगा, कैसे फलेगा। यानी कि जब बड़ा होगा बच्चा, उस बच्चे की जो सारी की सारी खुशियां हैं वो छीन ली गई हैं, तो किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होगा, ये कहना चाहते हैं विलियम ब्लेक की लिखी हुई ये कविता है। हियर वी कैन सी द ग्लॉसरी। निप्ड, to nip something in the bud is to stop or destroy it in an early age of its development, यानी उसके विकास की शुरुआती जो अवस्था होती है उसी में ही उसको तोड़ देना, नष्ट कर देना, रोक देना। स्ट्रिप्ड यानी तोड़ देना। प्लांट्स स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय, इफ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से उसके आनंद को वापस ले लेना। So working with the poem, these are the simple questions, you can do it. And now we come to the next poem, which is in the exercise itself. Read the following poem and compare it with the school boy. ये कविता आप पढ़िए और इसको स्कूल बॉय के साथ में इसकी तुलना कीजिए। The one furrow, फरो होता है एक लकीर या लीक, स्पेशली जो खेतों में हम हल चलाते हैं उससे जो लकीर बनती है उसको फरो कहते हैं। When I was young, I went to school. जब मैं छोटा था तब मैं स्कूल गया था। With pencil and foot rule, मेरी पेंसिल साथ में थी और साथ में फुटा था। Sponge and slate, जो स्लेट होती है जिस पे लिखते हैं, और स्पंज उसको पहुँचने के लिए। And sat on a tall stool, और एक ऊंचे स्टूल पर बैठता था। At learning's gate, यानी उस कक्षा के अंदर, विद्या के मंदिर में। When I was older, the gate swung wide, और जब मैं बड़ा हुआ तो गेट था वो भी बड़ा हो गया। Clever and keen-eyed, in I pressed, but found in the mind's pride no peace, no rest. और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया उतना ही चतुर होता गया, उतना ही उत्सुक होता गया, और जो उतना ही मुझ पर दबाव बनता चला गया, और मैंने अपने आप को, अपने मन को गर्व के अंदर बिना किसी शांति और बिना किसी आराम के पाया। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है उसका सुख चैन समाप्त हो जाता है। Then who was it taught me back to go to cattle and barrow? तब किसने मुझे ये सिखाया कि मुझे वापस जाना चाहिए उन्हीं जानवरों के पास, गाय भैंसों के पास, और उसी गाड़ी के पास, जो कैटल के पास साथ में गाड़ी लगती है, जैसे बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, उसी तरह से वो कहता है
कि उन्हीं जानवरों और उन्हीं गाड़ियों के पास जाएं। फील्ड एंड प्लो, खेतों में जाएं और हल के पास जाएं। टू कीप टू द वन फरो एज आई डू नाउ, और जैसा कि मैं अभी करता हूं। केवल एक ही रास्ता, एक ही लीक को अपना करके चलिए, अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ सिंपल पोएम बाय R.S. थॉमस। And here are some interesting facts. We can learn these also. The other way round, एक घुमावदार तरीके से। Quicksand works slowly, जिसको हम क्विकसैंड कहते हैं, वो धीरे धीरे काम करती है। देखिए यहाँ पर नाम तो अलग है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है, एक्चुअल में वो कुछ और होता है। देयर इज़ नो एग इन एग प्लांट, एग प्लांट जो बैगन का पौधा होता है उसके अंदर कोई एग नहीं है, कोई अंडा नहीं है। नो हैम इन हैमबर्गर, और हैमबर्गर के अंदर कोई हैम नहीं है। एंड नाइदर एप्पल नोर पाइन इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल यानी अनानास के अंदर ना तो सेब है और ना ही कोई कांटे हैं। पाइन इज ए काइंड ऑफ ट्री। बॉक्सिंग रिंग्स आर स्क्वायर, जो बॉक्सिंग के रिंग्स होते हैं उन एक्चुअली में वो स्क्वायर होते हैं यानी चौकोर होते हैं, लेकिन उनको बोला जाता है गोल रिंग्स, बॉक्सिंग रिंग्स। देयर आर नोजेज दैट रन, जब जुकाम हो जाती है, नाक बहती है तो उसको कहते हैं नोजेज दैट रन। एंड फीट दैट स्मेल, और पैर जो हैं उनसे गंध आती है। तो यहाँ पर उल्टा होना चाहिए, यानी कि नाक को तो सूंघना चाहिए और पैरों को दौड़ना चाहिए, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि नोजेस दैट रन एंड फीट दैट स्मेल। So do the question answers, enjoy the poem, learn it again.